Good morning, students. Now discuss the new units. Nervous systems और इसकी फर्स्ट डिजीज है वो है हेडेक। हेडेक के अंदर देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस क्या डेफिनेशंस है। तो हेडेक इज डिफाइंड एज ए पेन इन द हेड दैट इज लोकेटेड अबव द आई और द ईयर्स बिहाइंड द हेड, यानी ऑक्सीपिटल पार्ट्स in the back of the upper necks. Headache is also known as a cephalgia or cephalgia comes from the Greek carpals means head and allogus means है pain। यानी कि इसके अंदर हेडेक का मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि इसमें हेड के अंदर पेन होता है और वो पेन कहाँ कहाँ होता है। वो पेन है आई के ऊपर, ईयर और जो हेड है उनके पीछे की साइड में, ऑक्सीपिटल पार्ट्स में, बैक ऑफ द अपर नेक जो पीछे का गर्दन का ऊपरी हिस्सा है उसमें, और इसको सेफेलेजिया के नाम से जाना जाता है जो ग्रीक वर्ड्स है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। केपेल मतलब हेड एंड एलोगस मीन्स है पेन। अकॉर्डिंग टू द मेडिलेक्सिकॉन ए मेडिकल डिक्शनरी, हेडेक मीन्स पेन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द हेड नॉट कन्फर्म टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी नर्व। इन fact that are several different types of headaches. Some of the causes of headaches are vagaries, while other can be medical emergencies. Headache rank among the most common pain complaints। यानी कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हेडेक मीन्स है कि पेन होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द हेड्स, यानी हेड के विभिन्न पार्ट्स के अंदर, विभिन्न भागों के अंदर। नॉट कन्फर्म, उसमें कन्फर्म नहीं होता कि कौन से एरिया के अंदर ये नर्व है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है सेंसेशन, उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं रहता। अब बात करते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की। तो हेड एक इज ए सिम्टम्स ऑफ अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि वैसे तो ये एक सिम्टम्स होता है, कई डिजीज़ के अंदर भी हेडेक होने लगे जाता है रेदर देन डिजीज इटसेल्फ। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये खुद अपने आप में एक डिजीज है, खुद ही अपने आप में एक डिजीज है। द कोज ऑफ हेडेक मस्ट बी आइडेंटिफाइड सो दैट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। और इसीलिए इसके अंदर की या उचित अपने को इसका इलाज भी करना आवश्यक होता है। Serious disorder that typically produce headache include the following। और इसके कारण जैसे मान लो कई कारण होते हैं जिसके कारण हेडेक्स हो सकता है। फर्स्ट है इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शंस, यानी कि जो क्रेनियल पार्ट्स है, जो क्रेनियल बोन्स होती है उसके अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए। फिर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स, क्रेनियल पार्ट्स में हेडेक की जो बोन्स होती है उसके अंदर किसी तरह की ट्यूमर्स हो गई हो। बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस हो सकती है, बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस हो सकती है। हेड इंजरी हो सकती है, सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, एक्यूट सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है, सेवरल हाइपरटेंशन, कई प्रकार की हाइपरटेंशन के कारण भी ऐसा हो सकता है। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज ऑफ आई, नोज, ईयर एंड थ्रोट्स की अगर कोई डिजीज होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। ए वेराइटी ऑफ कोजेज लीड टू हेडेक लाइक फीवर है, इंजरी है, एंजाइटी है, लॉन्ग हावर एट वर्क है, लंबे समय तक काम करने में, लेक ऑफ स्लीप, लंबे समय तक सोते नहीं हैं, कॉमन कोल्ड अगर जुकाम लग गया हो, एंड सो ऑन, और अदर भी कई कारण हो सकते हैं। हेडेक इज सच एज कोजेज इन वेरी इन सीवियरिटी फ्रॉम ए माइल्ड डिस्कम्फर्ट, थ्रोम्बिंग पेन विच लीव्स यू अनेबल टू वर्क, जिससे आप काम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन ऑफ द हेडेक की। हेडेक का
क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कौन कौन सा इसका क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक में है देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ द हेडेक की मान लो कि कितनी कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। इसको मुख्यतः 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट है प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक इंक्लूड है जैसे मार्जिन है, टेंशंस है एंड क्लस्टर हेडेक्स है, एज वेल एज वेराइटी ऑफ अदर लेस कॉमन टाइप्स ऑफ हेडेक्स होता है। सेकेंडरी हेडेक्स में आता है, सेकेंडरी हेडेक्स आर दोज दैट आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन द हेड और नेक और हेड की जो अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर्स होती है उसमें अगर किसी तरह का बदलाव आ जाए तो उसे सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। और क्रेनियल न्यूरोलजिया या फेशियल पेन्स एंड अदर हेडेक्स, न्यूरोलजिया मीन्स नर्व पेन्स और क्रेनियल न्यूरोलजिया मतलब डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ हेडेक that occurs because of nerve in the head and upper neck become inflamed, inflammations हो जाता है सोर्स सो दैट हेड पेन, इसी की वजह से हेड पेन होता है। प्राइमरी हेडेक्स के अंदर फर्स्ट है मार्जिन हेडेक्स। मार्जिन इज द कोज ऑफ 20% ऑफ ऑल हेडेक्स, यानी कि जितने भी हेडेक्स होते हैं उसमें से 20% है वो माइग्रेन हेडेक ही होता है। क्या होता है? माइग्रेन्स। This type of headache occurs when blood vessels of the head and neck constrict, और जो हेड और नेक की ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड फ्लो ऑफ द वेसल्स, और वेसल्स के अंदर प्रॉपर मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं जा पाता। माइग्रेन हेडेक आर एपिसोडिक हेडेक, ये एपिसोडिक हेडेक्स होता है दैट आर अनइलेटरल और बाइलेटरल, यानी दोनों साइड में या फिर एक साइड में हो सकता है। पल्सेटिंग इन क्वालिटी, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी एंड एक्सक्रिवेटेड बाय एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द फीलिंग्स, सिकनेस ऑफ एंड सेंसिटिविटी ऑफ लाइट एंड साउंड्स। अब अगर बात करें रिस्क फैक्टर की माइग्रेन्स की, फर्स्ट है इसके अंदर माइग्रेन इज कोज्ड बाई हाइपर एक्टिविटी, कोई ज़्यादा काम कर ले तो उसकी वजह से हो सकती है, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स सीरोटोनिन है उसकी वजह से हो सकती है, या फैमिलियल प्रेडिस्पोजिशंस हो सकता है, या बिलो आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बिगिंस एसोसिएटेड विद द माइग्रेन्स। इसके वजह से हो सकते हैं जैसे मान लो किसी फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन्स, यानी कि मान लो किसी परिवार के अंदर फैमिली के अंदर लगभग माइग्रेन रहता है तो उसके अंदर होगा प्रोलॉन्ग्ड मसल टेंशंस और स्ट्रेस, लगातार मसल्स पर टेंशंस यानी कि दबाव बना रहे, स्ट्रेस बना रहे, उसकी वजह से भी हो सकता है। एल्कोहल अगर कोई ज़्यादा यूज़ करता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग और एक्सपोजर टू टबैको यूज, स्मोक और तंबाकू का कोई यूज करता है तो उसकी वजह से हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप यानी सोने में समय कम दिया जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फॉर वुमेन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स दैट यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान अगर कोई लेडीज़ है वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती है तो उसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है सर्टेन फूड सच एज, जैसे कोलेक्ट नट्स, फ्रम्स पिक, condiments as well as foods containing amino acids, tryptamine, aged cheese, red wine, smoke, fish, food, ये सारी की सारी चीज़ें अगर यूज़ करते हैं फूड के अंदर, भोजन के अंदर, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब टाइप ऑफ मार्जिन हेडेक, मार्जिन हेडेक के टाइप्स है क्लासिक मार्जिन और कॉमन मार्जिन। क्लासिक मार्जिन के अंदर है माइग्रेन विथ यूरा हेडेक, फॉलो यूरा इन लेस देन 1 आवर, यूजुअली लास्ट लेस देन 1 डे, यानी 1 घंटे से लेकर यह 1 दिन तक रहता है, जिसको अपन कहते हैं क्लासिक माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन है ये माइग्रेन विदाउट यूरा के बिना होता है, और कॉमन माइग्रेन हेडेक बिगिन सडनली, अचानक स्टार्ट हो जाता है, विथ और विदाउट प्रोड्रोमल सिम्टम्स, बिना किसी सिम्टम्स के, मे बी जनरलाइज्ड और अनलाइटेड, नोजिया एंड वोमिटिंग्स एंड फोटोफोबिया आर प्रेजेंट्स। ये
अब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर है माइग्रेन हेडेक कंसिस्ट ऑफ इनिशियल वैसोस्पाज़म followed by dilation of intracranial and extracranial arteries. Attack may be consist of any 5 phase. इसकी 5 फेज होती है जिसको प्रोड्रम, यूरा, हेडेक, रिसोल्यूशन एंड पोस्टड्रोम कहते हैं। अब थ्रोम्बिन, प्लास्टिन फीलिंग्स यूजुअली वर्स ऑन वन साइड ऑफ हेडेक, यानी एक साइड से तेज हेडेक होता है और दूसरी साइड नॉर्मल रहती है। पेन में भी डल और सीवियर, पेन हो सकता है थोड़ा हो या ज़्यादा हो सकता है। पेन में भी एकम्पनिस्ड बाय अदर सिम्टम्स सच एज, इसके अलावा जैसे पेन के साथ साथ में हेडेक तो हो ही रहा है, हेडेक के साथ साथ में उसके नोजिया है, वोमिटिंग्स है, वर्टिगो है, लाइक फीलिंग एंड विजुअल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। अब इसके अलावा स्टोमा हो सकता है, यानी एरिया ऑफ डिक्रीज विजन सराउंडेड बाय एरिया ऑफ लेस अब नॉर्मल और नॉर्मल विजन्स। सेंसिटिव ऑफ लाउड नॉइज एंड लाइट्स के कारण कॉमनली लेस फ्रॉम ए फ्यू आवर्स टू 1 to 2 days, यानी कि 1 घंटे से लेकर 1 या 2 दिन तक रह सकता है। डिप्लोपिया हो सकता है, ब्लड विजन्स हो सकता है, नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन्स हो सकता है, इरिटेबिलिटी जो हो सकती है, रेस्टलेसनेस महसूस कर सकता है। बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए उसकी बात करते हैं अपन। तो मैनेजमेंट के अंदर है इन माइग्रेन द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड एंड आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग द ट्रिगर फैक्टर्स। There are various treatments available for relieving the acute attacks. इसके अलावा है ड्रग्स दे थेरेपी माइग्रेन हेडेक्स। माइग्रेन हेडेक में क्या क्या आपको ड्रग्स दी जा सकती है? एग्रोलाटामाइंस, मेटाक्लोरप्रामाइड्स, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन्स और बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, या फिर NSAID है, न्यूरोटिक्स है, ये सारे ड्रग्स उसको दी जा सकती है। अब बी है टेंशन हेडेक्स। टेंशन है हेडेक्स, बात करेंगे अब कौन सी की अपने टेंशन हेडेक की। तो ये हेडेक के टाइप्स थे और टाइप्स के अंदर फर्स्ट क्लासिक टाइप पढ़ा था और अब सेकंड है वो टेंशन हेडेक्स पढ़ेंगे। टेंशन हेडेक आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक, यानी कि प्राइमरी हेडेक का मोस्ट टाइप है वो क्या है? टेंशन हेडेक है। दिस टाइप ऑफ हेडेक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हेड एंड नेक मसल। नेक और हेड की जो मसल्स है वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है? टेंशन हेडेक्स होता है। टेंशन हेडेक में अकर अंडर कंडीशन ऑफ इमोशनल क्राइसिस और इंटेंस वरी। जो टेंशन हेडेक है वो मुख्यतः क्या होता है? अंडर कंडीशन ऑफ इमोशनल क्राइसिस के कारण या इंटेंसिव वरी चिंता के कारण ऐसा हो सकता है, उनकी बहुत ज़्यादा अगर चिंता रहे किसी की। इट इज़ जनरली फाउंड इन द पेशेंट्स हैविंग द एसोसिएटेड विद डिप्रेशन और एंजाइटी। ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है टेंशन हेडेक जिनके क्या होता है लंबे समय तक या तो कोई चिंता रहती है, एंजाइटी हो, डिप्रेसिव पेशेंट्स हो, तो उसके अंदर ये ज़्यादा होती है, ज़्यादा इसके चांसेज रहते हैं। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स है टेंशन हेडेक अकर्स ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ sensitive nerve ending in the headache, jaw and neck from the prolonged contraction of muscles in the face, head and necks. Vasodilation of associated cranial nerve may also contribute to muscles irritability and head pains. यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि टेंशन हेडेक्स है वो नर्व एंडिंग्स के कारण होती है, जैसे मान लो फेशियल है या फिर क्रेनियल नर्व्स होते हैं और वहाँ पर किसी तरह का कॉन्स्ट्रक्शन होता है, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन उसकी वजह से होता है। पॉसिबल कॉजेज में मसल कॉन्स्ट्रक्शन
एसोसिएटेड विथ टेंशन हेडेक इंक्लूड्स, यानी टेंशन हेडेक्स है वो किस कारण से हो सकती है, उसके मुख्यतः कोजेज कुछ कोज बता रखे हैं। इसमें फर्स्ट है स्ट्रेस है किसी को, फटीग है, पुअर पोस्चर है, आई स्टेन्स है, टोबैको एंड अल्कोहल यूज है, इन वुमेन हार्मोनल चेंजेस अकरिंग बिफोर एंड आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, कॉफ़ी यूज करती हो कोई, कोल्ड एंड फ्लू हो जाए तो, डेंटल प्रॉब्लम्स हो सच एज जॉ च्यूइंग एंड टीथ ग्रीविंग्स, एक्सेसिव स्मोकिंग्स, नेजल कंजेशंस, ओवर एक्सटेंशन और साइनस इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। ये इनके मुख्यतः कोजेज रहते हैं। अगर इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहता है पेन इज ऑफ्टन लेफ्ट इन द जनरलाइज्ड एरिया ऑफ द हेडेक एंड नेक एज अपोजिट टू ऑन वन साइड, पेन may also be situated in the back of the head and neck and feel like a light bends, a sensation of fullness of lightness in the headache is common, या some things accompanied by the muscle pains, tightnings of the back of neck, और इसके अलावा नो एग्रीगेशन बाय फिजिकल एक्टिविटी और नो नोजिया और वोमिटिंग्स। इसमें नोजिया वोमिटिंग्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही कोई ज़्यादा फिजिकल फटिक्स वगैरह प्रेजेंट होती है। मैनेजमेंट के अंदर इनको भी क्या देंगे, इनको भी वही बात है, ये एस्पिरिन देंगे, NaCID दे देंगे, एसिटामिनोफेन दे देंगे, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स दे देंगे, बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे देंगे, एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे और इसके अलावा वेरापाम मील्स टैबलेट्स दे सकते। अब बात करते हैं सी में कौन सा, क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक क्या होता है इसके बारे में बातें करेंगे। तो ए क्लस्टर हेडेक इज ए वन साइडेड हेडेक पेन दैट में इन्वॉल्व टीयरिंग ऑफ द आई एंड स्टिफी नोज। इसके अंदर क्या होता है, हेडेक के अंदर जो मान लो कि एक साइड पेन होता है हेड के और इसके अंदर आंखों से आंसू आने लग जाते हैं या आंखों से पानी गिरता रहता है, ये नाक है वो रुका हुआ महसूस करता है। क्लस्टर हेडेक्स आर फेयरली कॉमन फ्रॉम ए क्रोनिक, ये लंबे क्रोनिक होती है डिजीज, रिपीटेड हेडेक लगातार इसमें हेडेक होता रहता है। एक क्लस्टर हेडेक के लास्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स और सीवियर हावर्स, ये कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक रह सकता है। बट इट यूजली लास्ट फॉर 45 to 90 मिनट्स, यानी कि 45 मिनट से लेकर 90 मिनट तक रह सकता है, इनसे ज़्यादा नहीं रह सकता। इसके अंदर है क्लस्टर हेडेक अकर इन साइक्लिक पैटर्न्स ऑफ क्लस्टर्स गिव द कंडीशन इज नेम्ड, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक साइकिल्स के अंदर चलता है और वो 5 फेज बताई थी, वो फेज इसके अंदर रहती है। पहला है क्लस्टर हेडेक, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल टाइप्स ऑफ हेडेक। सेकंड के हैं कि हेडेक होता है क्लस्टर के अंदर, वो समटाइम्स रहता है उस समय के लिए, अलार्म क्लॉक हेडेक कहते हैं जिसको। कोजेज एंड रिस्पेक्टर्स की बात करें इसके, तो कोजेज और रिस्पेक्टर के अंदर बता रखा कि द ट्रू बायोकेमिकल कोजेज क्लस्टर हेडेक्स इज अनाउंस, वैसे उसका वास्तविक कोज है वो पता नहीं होता, बट अबनॉर्मलिटीज इन द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंदर कोई अबनॉर्मलिटीज होने के कारण होता है। लाइकली प्ले और रोल्स, मुख्य रोग यही होता है। क्लस्टर हेडेक टू बी कोज्ड बाय सेंसिटिविटी टू हिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स की सेंसिटिविटी के कारण होता है। रिलीज ऑफ इंक्रीज हिस्टामिन्स रिजल्ट इन वेजोडाइलेशन, और मान लो कि हिस्टामिन से अगर ज़्यादा सीक्रेशन होता है तो वेजोडाइलेशन होता है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। या क्लस्टर हेडेक डू नॉट अपीयर टू बी रिलेटेड टू अदर इलनेस टू डिजीज और द ब्रेन्स, ब्रेन की दूसरी डिजीज का कारण ऐसा नहीं होता है। सम ऑफ ट्राइगर्स क्लस्टर हेडेक इंक्लूड्स टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन सच एज नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन लेने के बाद में ऐसा हो सकता है। या इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स, अगर आप समय पर सोते नहीं हो या सोने में किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है, नींद नहीं आती है प्रॉपर, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, या अपन नींद ले नहीं पाए उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग
कोई अल्कोहल का यूज करता हो, लंबे समय तक शराब पीता हो, या फिर मान लो तंबाकू का लंबे समय तक उपयोग करता हो, स्मोकिंग्स करता हो, तो उनके ऐसे होने के चांसेज रहते हैं। ब्राइट लाइट्स, अचानक गहरी लाइट्स में चले जाएं, हीट है जैसे हॉट वेदर्स और हॉट बात वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा कोकीन है, एक्सेशन है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर बात करते हैं कि भाई कौन कौन से इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात है तो सबसे पहले एक क्लस्टर हेडेक बिगिंस ए सीवियर सडन ब्रिंग शार्प एंड स्टडी हेडेक, यानी क्लस्टर हेडेक होता है वो सीवियर होता है, सडन अचानक शुरू हो जाता है और शार्प होता है, तीखा होता है, और स्टडी हेडेक्स बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है कि मेरे ब्रेन के अंदर कुछ है ऐसा महसूस करने वाला होता है। पेन ऑफ क्लस्टर हेडेक इज मोस्टली ऑलवेज वन साइडेड, और ये भी एक साइड होता है। एंड ड्यूरिंग ए हेडेक पीरियड्स, जब सर दर्द हो रहा हो उस समय। पेन इज लोकेटेड बिहाइंड ऑन आई इन द आई रीजन्स विदाउट चेंजिंग साइड्स, यानी कि वो आंख के जस्ट ऊपर की साइड में, आंख के किनारे की साइड में होता है। पेन ऑफ क्लस्टर हेडेक्स शॉर्ट टाइम्स, थोड़े समय के लिए होता है, जनरली 30 मिनट से लेकर यानी आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच का समय इनका रहता है। स्वेलिंग अंडर द राउंड ऑफ द आईज, आई के आसपास में स्वेलिंग्स आ जाती है। रेडनेस इन द आई ऑफ द अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड में क्या होता है, आई के पास में रेडनेस हो जाती है। इसके अलावा राइनोरिया हो जाता है और वन साइडेड स्टेपिनोज दिखाई देता है और साइड फ्लश्ड फेस हो सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डज नॉट क्योर क्लस्टर हेडेक्स, वैसे क्या है कि कोई भी इसका ट्रीटमेंट्स है वो क्या है, इसको ट्रीट नहीं कर सकता। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट टू रिलीव द सिम्टम्स, केवल सिम्टम्स को रिलीव किया जा सकता है। The headache may be go away their own or may need to treatment to prevent them, इसे जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको प्रिवेंट करने की आवश्यकता होती है। ब्रीथिंग इन 100% प्योर ऑक्सीजन एंड ऑफ्टर रिलीव टू क्लस्टर हेडेक्स, सम पीपल्स पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंट क्लस्टर हेडेक अकर एट नाइट्स, यानी लगभग ज़्यादातर लोगों में ये हेडेक्स होता है, वो क्या होता है, रात के समय में होता है। एब्रोटिव मेडिकेशंस की जा सकती है, प्रिवेंटिव मेडिकेशंस इसको दी जा सकती है, सर्जरीज की जा सकती है। अब बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी अपने सीधे सेकेंडरी हेडेक्स की, और सेकेंडरी हेडेक में है आर दोज दैट ड्यू टू अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन द हेड और नेक्स। यानी सेकेंडरी हेडेक का मतलब ये है कि उसकी जो अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर्स होती है उसके अंदर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। कहाँ पर, हेड और नेक में। There are a numbers causes of type of headache ranging from the bleeding in the brain, tumor or meningitis and encephalitis। अगर ऐसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो या ब्रेन ट्यूमर्स हो गई हो या मेनिंजाइटिस हो या सेफेलाइटिस हो, अगर ये होता है तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर है द डिफरेंशियल लिस्ट एडप्टेड फ्रॉम द इंटरनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक्स डिसऑर्डर्स इज लॉन्ग। सेकेंडरी हेडेक में भी डिस्ट्रीब्यूट टू हेडेक एंड नेक ट्रोमा। पहला है हेडेक और हेड एंड नेक में ट्रोमा हो तो एक्यूट एंड क्रोनिक पेन होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक हेड एक्यूट एंड क्रोनिक हेडेक एट्रीब्यूट टू विस्प्लास इंजरी, हेडेक एट्रीब्यूट टू ट्रॉमेटिक इंट्राक्रैनियल हेमेटोमा, और हेडेक एट्रीब्यूट टू अदर हेड एंड नेक ट्रोमा, और पोस्ट केमिस्ट्री में हेडेक। अब क्रेनियल एंड सर्वाइकल वेस्कुलर डिसऑर्डर में है इस्चेमिक स्ट्रोक है, टेंशन इस्चेमिक अटैक है, न्यूरोमेटिक इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, अनरप्टेड वेस्कुलर मालफॉर्मेशन है, आर्थराइटिस है, कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी पेन्स है, सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस है, अदर इंट्राक्रेनियल वेस्कुलर डिसऑर्डर्स है। अब इसके अलावा न्यूरोवेस्कुलर इंट्राक्रेनियल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे हाई सेप्रोस्पाइनल फ्लूइड्स, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स, लो CSF प्रेशर्स, नो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इंट्राक्रेनियल नियोप्लाज्म, इंट्राक्रेनियल इंजेक्शन, इपिलेप्टिक सीजर्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
सबस्टांस और इट्स विथड्रॉवल्स के कारण, इन्फेक्शन के कारण डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन है, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है, HIV है, एड्स है, क्रोनिक पोस्ट इन्फेक्शन हेडेक है, डिसऑर्डर्स ऑफ द हीमोकोस्टेटिस, इसमें हाइपोक्सिया है, डायलिसिस हेडेक है, आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, फास्टिंग्स है, कार्डियक सेपेलेजिया है, अदर डिजीज हो सकती है। अब डायग्नोसिस ऑफ हेडेक्स के अंदर देख लो आप क्या क्या है। ब्लड टेस्ट हो सकता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी यानी CT स्कैन्स हो सकती है, MRI हो सकती है, लंबर पंक्चर्स हो सकता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेडेक्स है, उसके अंदर क्या है, अवॉइडिंग द इरिटेशन है, मेंटेनिंग रेगुलर रूटीन विथ रिगार्ड टू द मील्स एंड बेड टाइम्स, हेल्थी डाइट्स है, फ्लूइड इंटेक ओवर 2 लीटर्स पर डे, अवॉइड द कॉफ़ी और अल्कोहल, रिलैक्सिंग है, गेटिंग द एडिक्वेट स्लीप्स है, हेड होम रेडीमेड फॉर हेडेक्स दे रखा है इसके अंदर। अब आपको ये सारे के सारे प्रिवेंशन है वो दिए हुए हैं, वो आप एक बार देख सकते हो। अपन बात करते हैं यहाँ पर शुरू से कि क्या क्या था क्या नहीं था, इसके अंदर क्या पढ़ा आपने, उसकी बात है